हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्डप्रेस में किस प्रकार मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और वर्डप्रेस अपने को यूज़र क्रिएट करने के कौन-कौन से रोल प्रोवाइड करवाता है, तो इनके बारे में आप आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ एडमिन साइड में डैशबोर्ड पर। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको एक यूज़र का ऑप्शन मिल रहा होगा। इस पे होवर करते ही आपको 3 सब मेन्यू मिलते हैं। ऑल यूज़र, ऐड न्यू यूज़र, प्रोफाइल। एड न्यू यूजर से आप यूजर क्रिएट कर सकते हो। प्रोफाइल से आप जो भी यूजर अभी क्रिएट कर रखा है और जिससे आप लॉगिन कर रखा है, उसकी प्रोफाइल को आप अपडेट कर सकते हो, देख सकते हो और उसमें कुछ भी आप चेंजेस कर सकते हो। और ऑल यूजर पे जाके आप लिस्ट देख सकते हो कि कितने आपकी इस वर्डप्रेस की वेबसाइट में यूजर हैं। अभी मेरी वेबसाइट में यहाँ एक ही एडमिन यूजर है और इसके बारे में कुछ डिटेल्स अपने को प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि यहाँ आपको एक रोल लिखा हुआ है। इसका जो रोल है वो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है और पोस्ट के नीचे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसने 2 पोस्ट क्रिएट कर रखा है। अब ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू यूज़र का 2 जगह ऑप्शन मिल रहा है। एक तो यहाँ मेन्यूज़ में और एक यहाँ टॉप में। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। ये कुछ डिटेल्स अपने को फिल करनी होती है, जैसे मैं कि यहाँ लिख देता हूँ डेमो और ईमेल आईडी में डेमो लिख देता हूँ, डेमो@, और इसके बाद फर्स्ट नेम लिख देता हूँ डेमो और लास्ट नेम टेस्ट। वेबसाइट ऐसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। पासवर्ड में 1 2 3 एंड करता हूँ और यहाँ कन्फर्म वीक पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ एक बार के लिए। और यहाँ देखिए रोल में अपने को एक ड्रॉप डाउन बना हुआ मिल रहा है। इसके अंदर अपने को 5 प्रकार के रोल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक सब्सक्राइबर का, एक कंट्रीब्यूटर का, ऑथर का, एडिटर का और एडमिनिस्ट्रेटर का। तो सबसे पहले हम अपने सब्सक्राइबर को ही कंटिन्यू करते हैं। यूजर क्रिएट हो चुका है। अब इसे लॉगिन करके देखते हैं। तो चलता हूँ मैं प्राइवेट विंडो में। तो मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ ओपन कर देता हूँ। यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ यूजर नेम, पासवर्ड 1 2 3 और लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ देखिए डायरेक्टली अपने को प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक डैशबोर्ड का ऑप्शन है, उस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये नॉर्मल सी कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं कि एलिमेंटर के बारे में या वर्डप्रेस के बारे में, और कुछ नहीं है। और एक प्रोफाइल का ऑप्शन, ये सिर्फ इतना ही ऑप्शन अपने को देखने को मिलेगा जब आप सब्सक्राइबर रोल किसी पर अप्लाई करोगे। तो इस ये पासवर्ड चेंज कर सकता है, ये अपनी बेसिक डिटेल्स को फिल कर सकता है और चेंज कर सकता है। और यहाँ से जो इसकी थीम का कलर वगैरह है वो चेंज कर सकता है। बस इतना ही वर्क कर सकता है। इसके पास कुछ भी एडिट करने की और स्पेशल कोई वर्क करने की परमिशन नहीं होती। इसके पास सिर्फ अपनी प्रोफाइल अपडेट करने की ही परमिशन होती है। अब सब्सक्राइबर का मेन जो रोल रहता है, वो मान लो कि आपने एक वर्डप्रेस की मदद से एक शॉपिंग साइट क्रिएट की है, तो कोई भी यूजर आएगा, वो अगर आपकी वेबसाइट पे न्यू यूजर क्रिएट करता है या न्यू यूजर बन रहा है, तो वो एक सब्सक्राइबर के रूप में बनेगा। जिससे क्या है, वो एक अपनी प्रोफाइल तो क्रिएट कर लेगा बट उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा साइट में, जिससे कि उसने आपकी वेबसाइट पे लॉगिन तो कर रखा है। अब कोई भी ऑर्डर वो परचेज कर रहा है, कुछ भी आपकी वेबसाइट में शॉपिंग कर रहा है, तो वो उसकी प्रोफाइल के थ्रू वो उसके डेटाबेस में ऐड होती जाएगी कि ये वाला यूजर था, उसकी ये ईमेल आईडी है, ये नाम है, उसने ये ऑर्डर परचेज किया इतनी तारीख को। अब वर्डप्रेस लॉगिन करने का ये ऑप्शन दे रहा है, जिससे क्या है कि वो शॉपिंग करने से पहले अपनी एक आईडी क्रिएट कर लेगा, जिसका रोल क्या दे दिया जाएगा, सब्सक्राइबर। अब इसके अंदर उस वो परचेज़ करेगा। ये हिडन प्रोसेस होती है। आपको इस चीज़ को बस समझना है कि वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे लॉगिन करता है, रजिस्टर करता है, नया आईडी क्रिएट करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको सब्सक्राइबर का रोल दिया जाता है। अगर आप खुद एक ऐसा फॉर्म क्रिएट कर रहे हो जिससे आप न्यू यूज़र क्रिएट कर रहे हो, तो आप भी सब्सक्राइबर का ही रोल दो, क्योंकि इससे उसकी आपकी साइट का कोई भी एक्सेस उसे मिलेगा नहीं। अभी अपने इसका रोल चेंज करते हैं। मैं यार एडिट पे क्लिक करता हूँ, रोल चेंज करता हूँ। देखिए अभी मैं कंट्रीब्यूटर पे क्लिक करके इसे सेव कर देता हूँ। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए अपने पास कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं। ये एक कंट्रीब्यूटर रूल है, जिससे ये क्या कोई भी पोस्ट क्रिएट करने में कंट्रीब्यूशन कर सकता है। जैसे कि यहाँ पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, कमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, टेम्पलेट का ऑप्शन मिल रहा है और टूल्स का कुछ ऑप्शन मिल रहा है। तो अपने देखते हैं प्रोफाइल पोस्ट किस प्रकार वो क्रिएट कर पा रहा है या क्या उसको ऑप्शन मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पोस्ट पे क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो यहाँ देखिए 2 पोस्ट ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, तो उसे सिर्फ वो देख सकता है, एडिट नहीं कर सकता। और नई पोस्ट वो क्रिएट करेगा तो वो डायरेक्ट पब्लिश नहीं की जाएगी, वो एडमिन के पास जाएगी पहले अप्रूवल के लिए। जैसे कि मैं यहाँ एक हेलो की एक पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ मैं, या कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और यह सबमिट टू रिव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये सबमिट
हो चुका है। और अब बैक आगे देखते हैं, तो यहाँ देखिए हेलो, उसके आगे पेंडिंग लिखा हुआ है, मतलब ये रिव्यू के लिए जा चुकी है। जैसे ही एडमिन साइड से अपने इसको अप्रूवल दे देंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी। अभी मैं एडमिन के पैनल पे आ चुका हूँ, पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए ये पेंडिंग अपने को दिखा रहा है। ये किसने बनाया? ये डेमो टेस्ट वाले ने बनाया है। तो मैं इसको रिव्यू कर सकता हूँ और इसका स्टेटस चेंज कर सकता हूँ यहाँ एडिट पे क्लिक करके। तो यहाँ देखिए पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये पोस्ट अपनी पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ये पब्लिश हो चुका है। मैं यहाँ बाहर चलता हूँ, तो यहाँ दिखाता हूँ कि ये पब्लिश हो चुका है। तो इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, ऑडिटर का यूज़ कर सकते हैं। ऑडिटर के पास कमेंट करने का और टेम्पलेट सेव जो है और नया टेम्पलेट क्रिएट करने का। और अब अपने इसका रोल चेंज करते हैं, तो मैं यहाँ चलता हूँ वापस से यूज़र पे। अब इसे ऑथर दे देता हूँ, अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए इसके पास एक मीडिया का और ऑप्शन ऐड हो चुका है। ऑथर क्या कर सकता है? मीडिया ऐड कर सकता है। इसे भी डायरेक्ट पोस्ट के लिए कोई भी अलाउ नहीं होता कि किसी की पोस्ट इसे किसी को एडिट कर सके या ऐसा कुछ भी इसके पास एक्सेस नहीं होता। ये सिर्फ देख सकता है और मीडिया को ऐड कर सकता है। मान लो कि इसे कुछ भी इमेज वगैरह ऐड करनी है तो यहाँ वो ऐड कर पाएगा। जैसे कि यहाँ इसका एक मीडिया का ऑप्शन मिल चुका है। बाकी ये क्या कर सकता है? वही कमेंट और यहाँ टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकता है और पोस्ट क्रिएट कर सकता है। सिर्फ इतना ही काम ऑथर का है। अभी अपने एडिटर पे क्लिक करते हैं, ऑडिटर का रूल दे देते हैं और अभी वापस रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। तो एडिटर के पास एक और ऑप्शन आ चुका है, वो पेज भी क्रिएट कर सकता है। अगर आप किसी को ऑडिटर बना रहे हो तो वो पोस्ट क्रिएट कर पाएगा, मीडिया भी ऐड कर पाएगा, कमेंट भी कर सकता है, उसे रिव्यू कर सकता है और टेम्पलेट का उसके पास ऑप्शन है, प्रोफाइल का होता ही है। अब इसके पास पेज का भी ऑप्शन आ चुका है। ये क्या कर सकता है? यहाँ से पेज को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और नया पेज भी क्रिएट कर सकता है। ये इसके पास पावर आ चुकी है, ये एडिटर की पावर है। अब लास्ट में रहता है एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर तो मेन होता है, आप एडमिन बोल सकते हो उसे। अब मैं एडमिन का रोल देके देखता हूँ, वो जो आईडी है वो एडमिन आईडी में बदल जाएगी। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यानी कि सारे ऑप्शन आ चुके हैं। अभी इसका जो रोल है वो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है। इसके पास सारे पावर्स आ चुकी है। ये प्लगइन, थीम कुछ भी चेंजेस कर सकता है, न्यू अपडेट कर सकता है, ऐसा सब इसके पास पावर आ चुकी है। ये थे कुछ वर्डप्रेस के यूजर के रोल्स जो अपलोड ने इस वीडियो में कवर किए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।